नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स की, और दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स का योगफल किस प्रकार से किया जाता है और मैट्रिक्स योगफल के गुणधर्म क्या होते हैं। दोस्तों, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी मैट्रिक्स योगफल के गुणधर्म की, और आज की क्लास का जो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है वह है मैट्रिक्स का व्यकलन। क्या है? मैट्रिक्स का व्यकलन। तो मैट्रिक्स के व्यकलन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अगला हेडिंग क्या हमारा? अगला हेडिंग है मैट्रिक्स का व्यकलन। व्यकलन का मतलब घटाना। ठीक है, तो ठीक है भैया, अपन आगे चलते हैं। अब मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है यदि कैपिटल ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स है। यह मान लो कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, 7 3 9 11 13 70 21 23 27। एक मैट्रिक्स है हमारे पास कैपिटल बी बराबर 4 7 3 6 5 7 9 8 3। इसका ऑर्डर भी क्या है? 3x3 है। दोस्तों, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें घटाना है, इनका व्यकलन करना है। तो मैट्रिक्स का व्यकलन हम तभी कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम तभी घटा सकते हैं जब इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 है, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 है। तो इन दोनों को अपन आपस में घटा सकते हैं। किस प्रकार से घटाएंगे, इधर देखना। तो a माइनस बी बराबर, दोस्तों क्या करेंगे? संगत अवयवों को आपस में घटाएंगे। और जो मैट्रिक्स घटाने के बाद हमें प्राप्त होगी, जो मैट्रिक्स घटाने के बाद हमें प्राप्त होगी, उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3x3 रहेगा। क्या रहेगा? 3x3। तो दोस्तों 7 में से 4 जाएंगे तो 7 माइनस 4, फिर 3 में से 7 जाएंगे 3 माइनस 7, फिर 9 में से 3 जाएंगे 9 माइनस 3, फिर 11 में से 6 जाएंगे 11 माइनस 6, फिर 13 में से 5 जाएंगे 13 माइनस 5, फिर 17 में से 7 जाएंगे 17 माइनस 7, फिर 21 में से 9 जाएंगे 21 माइनस 9, फिर 23 में से 8 जाएंगे 23 माइनस 8, और फिर 27 में से 3 जाएंगे। ठीक है भैया, तो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3x3 रहेगा। इसे सोल्व कर लेते हैं। a माइनस बी बराबर 7 में से 4 गए तो 3, 3 में से 7 गए तो माइनस का 4, 9 में से 3 गए तो 6, इसके बाद 11 में से 6 गए तो 5, 13 में से 5 गए तो 8, 17 में से 7 गए तो 10, 21 में से 9 गए तो 12, 23 में से 8 गए तो 15, 27 में से 3 गए तो 24। तो घटाने के बाद जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 3x3 रहेगा। तो दोस्तों, ये हो गया मैट्रिक्स का व्यकलन, मैट्रिक्स को घटाना। मैट्रिक्स को हम तभी घटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? एक समान हो। ठीक है भैया, तो 8 मैट्रिक्स तो ये होगी कैपिटल है जिसका ऑर्डर 3x3, एक मैट्रिक्स होगी कैपिटल बी जिसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3। इन दोनों को अपन ने आपस में घटाया। आपस में तभी घटाएंगे जब ऑर्डर एक समान हो। तो ऑर्डर एक समान है, संगत अवयव आपस में घटेंगे, यानी कि इसको इससे घटा दे या इसको इससे घटा दे, ऐसा नहीं चलेगा। संगत अवयव ही आपस में घटेंगे। इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। मतलब जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स में एलिमेंट का रहेगा वही ऑर्डर इस मैट्रिक्स में उसी एलिमेंट का रहना चाहिए। ठीक है, तो सेम एलिमेंट को अपन आपस में घटा सकते हैं, और जो घटाने के बाद जो मैट्रिक्स में प्राप्त होगी उसका ऑर्डर भी क्या आएगा? 3x3। ठीक है भैया, तो इसको आप नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं। उतारते ही कमेंट कर देना, उतारते ही कमेंट कर देना। जैसे आप उतार लो तुरंत प्रभाव से कमेंट कर देना।
उतार दे कमेंट कर देना भैया तुरंत प्रभाव से। ये हो गया मैट्रिक्स का व्यकलन यानी मैट्रिक्स को घटाना। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलें। जिसने नहीं उतारा हो वो वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है, चलते अपन आगे अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग है भैया हमारा क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता। अगला हेडिंग, पहले हेडिंग के बारे में डाल लेते अपन, मैट्रिक्स व्यकलन के गुणधर्म। अगला हेडिंग क्या है, मैट्रिक्स व्यकलन के गुणधर्म। मैट्रिक्स व्यकलन यानी मैट्रिक्स को घटाने के गुणधर्म क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यह है कि जो मैट्रिक्स का व्यकलन है यानी मैट्रिक्स को जो घटाना है, यह क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है। यह क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। यानी दोस्तों जो मैट्रिक्स का व्यकलन है, मैट्रिक्स को जो अपन घटाते हैं, यह क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। मैट्रिक्स योग के योगफल के गुणधर्म में तो हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का योगफल जो है वह क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है, लेकिन जो व्यकलन है मैट्रिक्स को जो हम घटाते हैं वह क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता। अर्थात a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा, जबकि a प्लस बी तो किसके बराबर था, b प्लस ए के बराबर था। तो मैट्रिक्स का योगफल तो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है, लेकिन मैट्रिक्स का व्यकलन जो मैट्रिक्स को घटाना है, यह क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता। सेकंड जो पॉइंट है वह है भैया, यह साहचर्यता के नियम का भी पालन नहीं करता है, नहीं करता है। तो जो मैट्रिक्स का व्यकलन है, ना तो यह क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है, ना ही साहचर्यता के नियम का पालन करता है। साहचर्यता का नियम क्या था, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। यही था साहचर्यता का नियम कि हम पहले से b माइनस सी को घटाएं फिर उसको a के साथ घटाएं, वो बराबर नहीं रहेगा। a माइनस बी को घटाएं फिर उसको c के साथ घटाएं, जबकि मैट्रिक्स के योगफल में यह दोनों आपस में कहते हैं बराबर थे। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि मैट्रिक्स का योगफल जो है वह तो दोनों नियम का पालन करता है, दोनों नियम का, क्रम विनिमयता के नियम का भी पालन करता है और साहचर्यता के नियम का भी पालन करता है। लेकिन जो व्यकलन है, मैट्रिक्स को जो घटाना है, यह दोनों नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है भैया, तो ये हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स व्यकलन के गुणधर्म, मैट्रिक्स व्यकलन की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ये नोट कर लो आप, फटाफट नोट करते ही कमेंट कर देना भैया।
ठीक है, तो नोट करो और नोट करते ही कमेंट कर देना, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। जिसने नोट नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो अगले टॉपिक की अपन बात करते हैं। अगला हेडिंग है मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणनफल। अगला हेडिंग क्या है? मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणनफल। तो अगला हेडिंग है हमारा मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणनफल। मैट्रिक्स का अदिश राशि से अपन गुणनफल किस प्रकार से करते हैं उसको अपन समझते हैं। ठीक है भैया, मान लो हमारे पास यह मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल ए बराबर 3 7 9 1 3 4 2 5 7। ठीक है, अब दोस्तों इस पूरे मैट्रिक्स को अपन को क्या करना है? एक अदिश राशि से गुणा करना है। मान लो मेरे को 2 से गुणा करना है, 2 अदिश राशि, उस 2 से इस मैट्रिक्स को गुणा करना है। एक को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर तो आ जाएगा 2a। अब दोस्तों इस मैट्रिक्स को भी अगर 2 से गुणा करेंगे तो इसका सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अवयव है, जितनी भी संख्या है इस मैट्रिक्स के अंदर, वह सारी संख्या किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हम इस 2 से इस पूरी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट किससे गुणा हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा। 3 7 9 1 3 4 2 5 7। ठीक है भैया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 9 दुआ 18, 2 एकम 2, 3 दुआ 6, 4 दुआ 8, 2 दुआ 4, 5 दुआ 10 और 7 दुआ 14। तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी और इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 3 क्रॉस 3। ठीक है भैया, तो कोई से भी मैट्रिक्स हो, यदि हम उसे किसी अदिश संख्या से गुणा करेंगे या अदिश राशि से गुणा करेंगे तो सारे एलिमेंट, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट भी क्या होंगे? उस अदिश राशि से गुणा हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो इसको नोट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखाता हूँ, एक परिभाषा लिखाता हूँ। पहले वो डेफिनेशन आप लिख लो, परिभाषा लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो भैया। डेफिनेशन है, यदि किसी मैट्रिक्स को, इसके डेफिनेशन में लिख लो, यदि किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से गुणा किया जाए, यदि किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से गुणा किया जाए, यदि किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से गुणा किया जाए तो मैट्रिक्स के सभी अवयव भी, तो मैट्रिक्स के सभी अवयव भी, तो मैट्रिक्स के सभी अवयव भी उस अदिश राशि से गुणा होंगे, तो मैट्रिक्स के सभी अवयव भी
उस अदिश राशि से गुणा होंगे। तो मैट्रिक्स के सभी अवयव भी उस अदिश राशि से गुणा होंगे। ठीक है भैया। फॉर एग्जाम्पल में नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भैया। तो किसी अदिश राशि से मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, उससे गुणा हो जाएंगे। ये आप नोट कर लो, नोट करते ही कमेंट कर देना, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है। उतार दे कमेंट कर देना भैया, जैसे आप उतार लो, उतारते तुरंत प्रभाव से कमेंट कर देना। तो ठीक है भैया, जिसने न्यू उतारा वो वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है। अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के गुणधर्म क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में अपन समझते हैं। पहले हेडिंग डाल लो, अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के गुणधर्म में लिखो क्या, पहले डेफिनेशन लिख लो। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समान क्रम की मैट्रिक्स है, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समान क्रम की मैट्रिक्स है, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समान क्रम की मैट्रिक्स है तथा स्मॉल एम व स्मॉल एन तथा स्मॉल एम व स्मॉल एन तथा स्मॉल एम व स्मॉल एन दो अदिश संख्याएं हो तो, दो अदिश संख्याएं हो तो, दो अदिश संख्याएं हो तो भैया जहाँ यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वह दो समान क्रम की, यानी उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, दो समान क्रम की मैट्रिक्स है। और स्मॉल एम और स्मॉल एन कोई दो अदिश राशियाँ हैं, कोई दो अदिश राशियाँ हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। पहली प्रॉपर्टी है कि एम ए प्लस बी, यानी दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनको हमने जोड़ा, उनका योग किया और उसको एक अदिश संख्या m से गुणा किया, तो ये किसके बराबर होगा, इस m से पहले इस मैट्रिक्स a को गुणा कर देंगे m a प्लस इस m से इस दूसरे मैट्रिक्स b को गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो आप वैसे भी जानते हो, कैलकुलेशन में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी थी क्या होगी, एम ए प्लस बी बराबर एम ए प्लस एम बी। ठीक है भैया। एक सेकंड प्रॉपर्टी है
मान लो दो अदिश संख्या है m प्लस n, ठीक है, और इसको एक मैट्रिक्स कैपिटल ए से गुणा कर रहे हैं। दो अदिश संख्याएं स्मॉल m और स्मॉल n, इन दोनों को हमने योग किया m प्लस n, फिर उसको कैपिटल ए एक मैट्रिक्स से गुणा किया। तो इसका मतलब यह है कि पहले इस मैट्रिक्स कैपिटल ए को m से गुणा कर दो, m इंटू ए, फिर प्लस लगा दो, फिर इस मैट्रिक्स को इस n से भी गुणा कर दो, स्मॉल n इंटू ए। तो ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ऑब्वियस बात है, ये अपन ऑलरेडी जानते हैं मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से, ठीक है भैया। तीसरी प्रॉपर्टी यह है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि एक अदिश संख्या स्मॉल m और स्मॉल n इंटू ए, मतलब एक मैट्रिक्स कैपिटल एक अदिश संख्या स्मॉल n से गुणा किया, उस पूरे को स्मॉल n से गुणा किया, तो ये बराबर रहेगा। पहले m इंटू n को आपस में गुणा कर दो, फिर कैपिटल ए से गुणा कर दो, या पहले m को a से गुणा कर दो, फिर जो आएगा उसको n से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये तो अपन ऑब्वियस जानते भी है। मान लो 2 इंटू 3 इंटू 4 रहा, तो सोल्व करेंगे, 4 दे 12 2 24, ऐसे भी 24 आएगा, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दो, तब भी 24 ही आएगा, ठीक है, तब भी कितना आएगा, 24 ही आएगा। या फिर ऐसे कर दो, 2 इंटू 4 इंटू 3, कैसे भी करो आएगा तो 24 ही है, ठीक है। तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस प्रॉपर्टी बना दी, है तो मैथमेटिक्स ही है, तो कैलकुलेशन ही, तो ये तीनों मान आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है भैया। तो प्रॉपर्टी होगी किसकी, अदिश गुणनफल के गुणधर्म की, ठीक है, कि इनको किस प्रकार से हम आपस में गुणा कर सकते हैं, ठीक है भैया। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन ना होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की। ठीक है भैया, अगले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आ सकता है, ठीक है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 3x प्लस 4y, x माइनस 2y, a प्लस b, 2a माइनस b, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 4 5 माइनस 5। यदि ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, तो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल x तथा स्मॉल y का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, ठीक है भैया। ये आपस में बराबर है, कौन कौन आपस में बराबर है, 3x प्लस 4y, a प्लस b, x माइनस 2y, 2a माइनस b बराबर 2 4 5 माइनस 5। तो a, b, x तथा स्मॉल y का मान ज्ञात करो, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, किस प्रकार से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उसको अपन समझते हैं। तो इधर देखो भैया, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो मैंने आपको बताया था, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी रह सकती है जब उनका ऑर्डर एक समान होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 2, यानी दो तो पंक्तियां और दो ही स्तंभ, इसमें भी दो पंक्तियां और दो ही स्तंभ, यानी ऑर्डर तो एक समान है, ऑर्डर एक समान है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। अब इनके संगत अवयवों को अपन आपस में बराबर करेंगे
तो क्या होगा इधर देखना, नाउ 3x प्लस 4y ये किसके बराबर रहेगा, 2k। 3x प्लस वाई किसके बराबर रहेगा, 2k। और x माइनस 2y किसके बराबर रहेगा, 4k। x माइनस 2y किसके बराबर रहेगा, 4k। क्यों, क्योंकि जब दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, समान है, तो ये समान तभी हो सकते हैं जब इनके संगत अवयव भी क्या आपस में समान हो। पीछे लिख देता हूं मैं, यदि दोनों मैट्रिक्स एक समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे, उनके संगत अवयव भी एक समान होंगे। तो भैया जो भी हम क्वेश्चन में करते हैं वह सब अपन को एग्जामिनर को बताना एक एक चीज, ठीक है, तभी बात बनेगी, ठीक है, और तभी हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक एक चीज हमें एग्जामिनर को बतानी है। तो दोस्तों ये इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर कर दिया हमने। अब ये दो समीकरण आ गई, इन दोनों समीकरण को सोल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम इसको भी इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर कर देंगे। फिर दो समीकरण आएंगी, उनको सोल्व करके किसका मान निकाल देंगे, a और b का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है, ठीक है भैया। करते हैं आगे सोल्व। ठीक है भाई, किस प्रकार से अपन इसे सोल्व कर सकते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया और इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया, ठीक है भैया। अब इसको अपन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, देखो इधर 3x आ रहा है और इधर x माइनस 2y आ रहा है। इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3x आ जाएगा, फिर x से x कट जाएगा और y का मान आ जाएगा। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसको, समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 को तो मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ, 3x प्लस 4y बराबर 2, ठीक है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस समीकरण को क्या किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से x को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x, 3 से 2y को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 6y बराबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12। अब इनको आपस में घटा देंगे और आपस में घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। तो प्लस 3x से माइनस का 3x कट जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4y और प्लस का 6y कितना हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा। और इधर 2 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। y बराबर -1 इस समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में y बराबर -1 रखते हैं। तो समीकरण 1 ये है, इसमें 3x प्लस 4, y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह -1, तो -1 बराबर 2, ठीक है। तो 3x यहाँ -4 आएगा, -4 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से गुणा होते माइनस आएगा, -4 और -4 बराबर के उधर जाएगा तो +4, तो 2 + 4, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये 3 से 6 2 बार कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया, किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। ठीक है भैया, यहाँ तक मामला क्लियर है। ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी होगी जब इनका ऑर्डर एक समान हो। दोनों का ऑर्डर एक समान है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ऑर्डर एक समान है, इनके संगत अवयव आपस में एक समान होंगे। इसको के बराबर कर दिया, x + 4y को किसके बराबर कर दिया, 2 के बराबर कर दिया।
x माइनस 2y को किसके बराबर कर दिया, 4 के बराबर कर दिया। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके किसका मान निकाल लिया, x का और y का मान निकाल लिया। क्वेश्चन में पूछा है हमसे, ठीक है। तो इनको बराबर करने के लिए, इनके गुणांक को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दिया समीकरण 2 को। समीकरण को सोल्व करना हालांकि आपको आता होगा, क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो, ठीक है भैया। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 3 को माइनस 2y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6y, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर घटा देंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, घटाने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। फिर प्लस 3x से माइनस 3x कट गया, 4y 6y 10y हो गया, इधर 2 में से बढ़ा देंगे तो माइनस 10, तो y बराबर माइनस 1 आ गया, y बराबर माइनस 1 समीकरण 1 में पुट कर दिया तो किसका मान आ गया, x का मान आ गया। इसी प्रकार से हम फिर तुलना करेंगे, ये स्टेप फर्स्ट होगी, ये क्या होगी हमारी स्टेप फर्स्ट। अब बात करेंगे स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे भैया, अब इसकी तुलना इससे कर देंगे, a प्लस बी बराबर किसके आ जाएगा, 5 के, तो a प्लस बी बराबर 5 और 2a माइनस बी बराबर किसके आएगा, -5 के, 2a माइनस बी बराबर -5। दोस्तों इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो प्लस के b से माइनस का b कट जाएगा और 2a में a जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 3a, और इधर प्लस के 5 में से माइनस का 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो a बराबर क्या जाएगा, 0/3, और 0/3 क्या होता है, 0 होता है। तो a का मान तो 0 आ गया और a का मान 0 इस समीकरण में रखेंगे तो b का मान कितना देगा, 5 आ जाएगा। इसे समीकरण 3 दे दो और इसे 4 दे दो, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो a का मान 0 प्लस b का मान निकालना है बराबर 5, तो 0 में b जोड़ेंगे तो 0 प्लस b कितना होगा, b होएगा, तो b बराबर कितना आ गया, 5। तो दोस्तों a का मान भी हमें प्राप्त हो गया, b का मान भी प्राप्त हो गया, x का भी प्राप्त हो गया, y का भी प्राप्त हो गया। और यही हमें याद करना था क्वेश्चन में। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दे रखी थी और पूछा था a, b, x तथा y का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार से हम इन चारों का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उनका ऑर्डर एक समान है, संगत अवयव भी आपस में बराबर रहेंगे। तो अब हमने क्या किया, संगत अवयवों की आपस में तुलना कर दी और सोल्व करके चारों मान ज्ञात कर लिए। ठीक है भैया, तो इसको आप नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर दे, कमेंट कर देना, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है भैया, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। और जो ऐप के अंदर कोर्स ज्वाइन करेगा उसको तो पीडीएफ में मिलेंगे सब लिखे हुए, ठीक है, तो उनको पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे, तो उनकी तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं अगले हेडिंग की। और जो अगला हेडिंग है हमारा वह है मैट्रिक्स का गुणनफल। अगला हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मैट्रिक्स का गुणनफल। दोस्तों ये डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स का गुणनफल। मैट्रिक्स का गुणनफल किस प्रकार से हम मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं, इसके लिए कुछ बेसिक शर्तें हैं जो हमें ध्यान रखनी है मैट्रिक्स के गुणनफल से। ठीक है,
तो इसमें लिखो आप पहले, दो मैट्रिक्स के गुणा होने की आवश्यक शर्तें। इसके अंदर सब हेडिंग डालो, दो मैट्रिक्स के गुणनफल की, दो मैट्रिक्स के गुणनफल की आवश्यक शर्तें। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है मैट्रिक्स का गुणनफल करने के लिए, तभी हम मैट्रिक्स का अच्छे से गुणनफल कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स गुणनफल से रिलेटेड जो पहला पॉइंट है वह है, दो मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का गुणनफल, दो मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा कैपिटल बी का गुणनफल कैपिटल ए बी तभी परिभाषित होगा जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या, मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है भैया, मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स है, एक तो कैपिटल ए है और एक मैट्रिक्स है कैपिटल बी। तो इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल कैपिटल ए बी तभी परिभाषित होगा जब पहले नंबर की मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे नंबर की मैट्रिक्स में क्या हो, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी हम इनका गुणनफल ए बी परिभाषित कर सकते हैं। मान लो अब दोस्तों में ए बी की जगह बी ए का गुणनफल करना है। किसको गुणा करना है? बी ए को गुणा करना है। यहाँ पे ए पहले आ रहा था, इधर बी पहले आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसमें तो अपन स्तंभों की संख्या देखेंगे, जो पहले आ रहा है उसमें किसकी संख्या देखेंगे? स्तंभों की संख्या देखेंगे। और जो बाद में आ रहा है उसमें किसकी संख्या देखेंगे? उसमें हम पंक्तियों की संख्या देखेंगे। किसकी संख्या देखेंगे? पंक्तियों की संख्या देखेंगे। तो पहले वाले में स्तंभों की संख्या और बाद वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स का गुणनफल संभव होता है। तो यहाँ तो ए बी है, तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणनफल ए बी संभव है। और बी ए में, तो बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी गुणनफल बी ए परिभाषित है। यानी पहले वाले में तो स्तंभों की संख्या देखेंगे और दूसरे वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या देखेंगे। यदि दोनों आपस में बराबर होगी तभी ये गुणनफल संभावित है। ठीक है भैया, हमने लिखा कि दो मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणनफल ए बी तभी परिभाषित होगा जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के क्या हो? बराबर हो। ठीक है भैया, इसका उल्टा भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी अपन लिख लेते हैं। उल्टा क्या है? दो मैट्रिक्स कैपिटल बी तथा कैपिटल ए का गुणनफल कैपिटल बी ए तभी परिभाषित होगा जब मैट्रिक्स बी में, अब बी पहले आ रहा तो बी लिख देंगे, मैट्रिक्स बी में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या के बराबर। ठीक है भैया, यह आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट शर्त यह निकलती है कि जब हम ए बी निकालेंगे, यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणनफल करेंगे और एक मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से गुणनफल करेंगे, एक तो ए बी का मान ज्ञात करेंगे और एक बी ए का मान ज्ञात करेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे। ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि इस वाले में तो ए में हम स्तंभों की संख्या देखेंगे और बी में पंक्तियों की संख्या देखेंगे, और इस वाले गुणनफल में हम बी में स्तंभों की संख्या देखेंगे और ए में पंक्तियों की संख्या देखेंगे।
तो इन दोनों का गुणनफल एक समान कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इन दोनों का गुणनफल बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 ये दोनों 6 होते हैं, ये तो बराबर आ रहे हैं आगे पीछे करने से, लेकिन मैट्रिक्स के गुणनफल में ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको आराम से ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है भैया, तो ये मैट्रिक्स के गुणनफल के लिए 3 शर्तें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेना, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और दो मैट्रिक्स को गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां समझा देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, समझते हैं इसे। मान लो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, यदि कैपिटल ए बराबर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के में एक मैट्रिक्स दे रखी है, 1 1 3। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास कैपिटल बी बराबर दे रखा है -1 1 1 -1। ठीक है, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करो, ए बी तथा बी ए ज्ञात करो। क्वेश्चन है, यदि कैपिटल ए बराबर ये और कैपिटल बी बराबर ये, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करो। ठीक है भैया, तो ए बी तथा बी ए अपन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसे समझते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या 2 है। दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या है? दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या भी 2 है। तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, तो इनका गुणनफल ए बी क्या है? संभव है। क्या है? संभव। किस प्रकार से इनका गुणनफल कर सकते हैं? ए बी बराबर तो पहले ए लिख दो, 1 1 3 3, और फिर बी लिख दो। बी क्या है? -1 1 1 -1। ठीक है भैया, अब इधर देखना, इनको गुणा कैसे करेंगे अच्छे से समझ लेना। ठीक है, पूरे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स का गुणनफल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। ठीक है, इधर देखो, पहले इस 1 को इस -1 से गुणा करेंगे। 1 को किससे गुणा करेंगे? -1 से, तो 1 इंटू -1। ठीक है, 1 को किससे गुणा कर दिया? 1 को गुणा कर दिया -1 से, इसको इससे गुणा कर दिया, फिर प्लस लगा के इसको इससे गुणा करेंगे। इधर पंक्ति लेंगे, इस वाली मैट्रिक्स में पंक्ति लेंगे, इस वाली मैट्रिक्स में स्तंभ लेंगे। गुणा करने पर कौन से मेथड से गुणा करेंगे? रो कॉलम मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है? रो कॉलम मेथड कहलाता है गुणा करना, पंक्ति स्तंभ मेथड। ठीक है, तो इसको इससे गुणा किया, तो 1 इंटू -1, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस लगा के इसको इससे गुणा करेंगे, 1 इंटू 1। ठीक है, फिर अब इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे, तो 1 इंटू 1 उसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ कंप्लीट लिख दिया अपन ने पहले। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 को 1 से किया, फिर प्लस लगा के इस 1 को इस -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये पहली पंक्ति का काम कंप्लीट हो गया। पहली पंक्ति का काम कंप्लीट हो गया, दोनों से गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया। अब इसकी बात करेंगे, इस 3 को इस -1 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, इस 3 को इस 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, इधर पंक्ति इधर स्तंभ, 3 इंटू 1। ठीक है भैया, फिर इस 3 को इस 1 से गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इस 3 को इस -1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा? ए बी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? कितना प्राप्त हो जाएगा ए बी का मान? -1 + 1, -1 + 1 क्या हो गया? 0, +1 -1, यहाँ भी क्या हो गया? 0, -3 + 3 क्या हो गया? 0, +3 -3 क्या हो गया? 0। इसका ऑर्डर भी क्या जाएगा? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर भी क्या है? इन दोनों का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी क्या गया? 2 क्रॉस 2। ये हमारा प्राप्त हो गया a इंटू बी का मान। ठीक है, इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे b इंटू ए। b इंटू ए को मैं यहाँ ज्ञात कर रहा हूँ, बी ए बराबर, तो पहले b को लिख देंगे। b का मान क्या है? -1 1
1 माइनस 1, फिर बाद में ए को लिख देंगे, ये ए को बाद में लिख दिया, क्योंकि अब किसका मान ज्ञात करें, बी ए का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, बी ए का, तो ए का मान बाद में लिख देंगे, 1 1 3 3। ठीक है भैया, इनको भी गुणा उसी प्रकार से करेंगे, इनको भी गुणा उसी प्रकार से करेंगे। इस माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे, तो माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, फिर प्लस लगा के 1 को 3 से गुणा करेंगे, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3। ठीक है, फिर भैया माइनस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1, फिर इस 1 को इस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3। ठीक है, फिर इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 1, फिर प्लस लगाते हैं, माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3, और माइनस 3 उस प्लस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है भैया, फिर इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 1, फिर प्लस लगाते हैं यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, फिर माइनस 1 को इस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3, और माइनस 3 इस प्लस से गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने पे क्या मान हमें प्राप्त होएगा, माइनस 1 प्लस 3 प्लस का 2, माइनस 1 प्लस 3 प्लस का 2, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 1 माइनस 3 माइनस का 2, तो ये मान इसका हमारे पास b इंटू ए का, इसका b इंटू ए का। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा कर सकते हैं, चाहे उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो, चाहे उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का गुणनफल कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो मैट्रिक्स का गुणनफल यहीं समाप्त होता है, और आज की जो हमारी क्लास है मैथमेटिक्स की वह भी यहाँ पर ही समाप्त होती है। तो ठीक है भैया, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।